आज का जो हमारा टॉपिक है वह सामान्य धन विषय पर आधारित है, जिसमें सामान्य धन से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। और दूसरा है, इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा किए जाने का सुझाव दिया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल दोनों या फिर दोनों गलत है। जो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ए ऑप्शन, जो केवल इसका एक कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से की जाती है और पंचायत समिति का गठन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है, कूट और कथन और कारण पर आधारित है, जिसमें पहला है कि भारत का महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और ना ही एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। और दूसरा है, उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बी ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, ए आर दोनों सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचीबद्ध सूची को सम्मिलित करना है। एक तरफ भारत के राष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ कार्यकाल है, इनको सही सम्मिलित करना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है 1967 से लेकर 1969। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल जो है 1982 से लेकर 1989। प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल जो है 2007 से लेकर 2012 और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80, लोकसभा का संगठन अनुच्छेद 81, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन 88 और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसलिए इसका सही है क्योंकि राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है वह अनुच्छेद 88 में नहीं है, यह अनुच्छेद 87 में है। जबकि 88 अनुच्छेद यह कहता है कि महान्यायवादी से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया है कि महान्यायवादी संसद में दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों मामलों में हो सकती है और उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। तो कौन सा कथन गलत है? केवल सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। दोनों कथन इसके जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील उड़ीसा, सूरजताल उत्तराखंड, पचभद्रा झील राजस्थान। जिसका सही जो आंसर है सूरजताल झील। अब सी ऑप्शन जो है वो गलत है। इस सूरजताल झील जो है वह हिमाचल प्रदेश में है, मतलब हिमाचल प्रदेश में यह झील है हिमाचल प्रदेश में है और बड़ा लाचा दर्रे के पास है और एक खारे पानी की झील है और यह उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक सूची सुमेलित करनी है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ जैवमंडल है और उनके यूनेस्को में शामिल वर्ष है, जैसे सुंदरवन कब शामिल हुआ, पंचमढ़ी, ग्रेट निकोबार और नोकरेक कब शामिल हुआ। तो जो सुंदरवन था वो सुंदरवन जो है वो 2004 में शामिल नहीं हुआ था या 2001 में शामिल हुआ था। पंचमढ़ी जो है वो 2000 में नहीं 2009 में शामिल हुआ था और ग्रेट निकोबार जो है 2012 में नहीं 2013 में शामिल हुआ था और नोकरेक जो है वही सही ऑप्शन है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? अबोर, मेकिर, कुकी,
या फिर डफला। जिसका सही जो आंसर है कुकी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति नहीं है। कुकी जो है वह जो है मणिपुर, कुकी जो है वो मणिपुर की जनजाति है, ना कि अरुणाचल प्रदेश की। बाकी जो हैं वो सभी अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुटीर उद्योग बोर्ड, केंद्रीय सिल्क बोर्ड, भारतीय अखिल हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना जो है 1953 में ना होकर 1950 में की गई थी, और बाकी जो हैं वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी से होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, केवल एक इसका जो है सही आंसर है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि जो नर्मदा नदी है यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इस नदी के अपवा क्षेत्र का 87% भाग जो है 87% भाग जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, 11.5% भाग जो है वो आपका गुजरात में पड़ता है, और 1.5% भाग जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती। दूसरा है, अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, ना तो एक ना तो दो। क्योंकि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है, पर लोकसभा राज्यसभा की कोई भी सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती है तो उसी रूप में दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन करने या अस्वीकार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए दूसरा कथन, पहला कथन जो है वो गलत है। जबकि अनुदान मांगे जो हैं वो अनुच्छेद 113(2) के तहत रखी जाती हैं लोकसभा में, और उसे मतदान करने का अधिकार होता है और राज्यसभा को नहीं होता है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रभावी प्रावधान करता है? 16, 15, 41 या फिर 43। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 41। 41 जो है नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, जिसमें यह कहा जाता है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के लिए प्रभावी उपबंध करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या फिर आयरलैंड। इसका आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, कनाडा। कनाडा से संसदीय प्रणाली ली गई है, सशक्त केंद्र भी लिया गया है, आवश्यक शक्तियाँ भी ली केंद्र के पास, और राज्यपाल द्वारा जो विधेयक सुरक्षित रखना ये भी वहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण यदि कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर या फिर राज्यसभा की अध्यक्ष की सलाह पर। तो इसका सही जो आंसर है वह आपका है ए ऑप्शन, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति निर्णय करता है, जबकि दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता जो है उसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण में चुनना है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता और धन विधेयक
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कौन सा कथन जो सही है? इसका सही कथन जो है वो ए ऑप्शन है, क्योंकि ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर इसलिए करता है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है और धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है? इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं और लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इस स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, तो इसका सही जो आंसर है, कौन सा प्राक्कलन समिति के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, कि लोकसभा में बजट पेश होने के पहले इसका गठन किया जाता है। ऐसा नहीं है, इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है, इसलिए बाकी जो कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल को निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची या फिर ए बी दोनों? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए बी दोनों। राज्य विधानमंडल जो है वो समवर्ती सूची और हमारी जो संविधान की अनुसूची 12 जो है उसमें 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र संबंधों के बारे में है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही सर्वोपरि माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतया प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। दोनों कथन इसके जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? N.A. पालकीवाला, B.N. राव, K.M. मुंशी या फिर ग्रेनविल ऑस्टिन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ये N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा है। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? 137, 129, 132 या फिर 139? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 129, जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस देशों से अधिक है? जापान, पाकिस्तान, ब्राजील या फिर इंडोनेशिया? कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 2 4, 1 2 3, 1 4 या फिर 2 3 4? जिसका सही जो आंसर है वो है 1 2 3। बी ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों का अवरोही क्रम क्या है? नहर, नलकूप, तालाब, कुएं या फिर अन्य साधन? जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों का जो अवरोही क्रम है, सबसे पहले नलकूप, फिर आपके आएंगे नहर, फिर आपके आएंगे तालाब या कुएं, और उसके बाद अन्य साधन। तो इस प्रकार वो सही ऑप्शन जो है वो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग लगभग 79% लोगों के द्वारा किया जाता है, जबकि 19% जो सिंचाई है वो नहरों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है? कौशल, शूरसेन, पांचाल या वत्स? इसका सही जो ऑप्शन है 1 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्योंकि आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद हैं, जो हैं कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेद, वत्स
और मल्ल। तो ये महाजनपद हैं, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था। 1 जुलाई 1950 को, 1 जनवरी 1956 को, 1 जुलाई 1952 को या फिर 1 जनवरी 1951 को। इसका सही जो आंसर है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सम्मेलनों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है लखनऊ 1892, इलाहाबाद 1910, बनारस 1905, लखनऊ 1916। तो किसकी अध्यक्षता की गई है? तो इसका सही जो आंसर है 1916, क्योंकि 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1936 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1947 तक उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 9 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, जिनमें इलाहाबाद में 3, लखनऊ में 3 और बनारस, कानपुर, मेरठ में एक अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाला सबसे छोटी सीमा वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों से किसका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से रहा है? चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह या फिर लाल बहादुर शास्त्री। जिसका सही जो आंसर है कि कूट के आधार पर चयनित करना है कि केवल 1, 1, 2, 5, 2, 4, 5 या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इन जो दिए गए 5 प्रधानमंत्री का कार्य जो है उनका निर्वाचन क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश ही रहा है। इसमें चंद्रशेखर जो थे वो बलिया से चुनाव लड़ते थे, नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, बीपी सिंह जो हैं वो फतेहपुर से, चौधरी चरण सिंह जो हैं वो बागपत से निर्वाचित हुए और लाल बहादुर शास्त्री जो है वो इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ हुआ 2005, 2017, 2009 या फिर 2000। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 2009। सी ऑप्शन जो है इसका सही है। और जबकि उत्तर प्रदेश की जो मिड डे मील योजना है वह 1995 में शुरू हुई और एक जिला एक उत्पाद योजना जो है वो 2018 से शुरू हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देवी सिंह मथुरा, कदम सिंह मेरठ, मौलवी लियाकत अली फैजाबाद, तात्या टोपे कालपी। जिसका सही जो आंसर है कि 1857 की क्रांति में जो मौलवी लियाकत अली हैं इन्होंने फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व नहीं किया था। जो लियाकत अली हैं उन्होंने इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया था। इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया था, जबकि फैजाबाद में जो थे मौलवी अहमद उल्ला ने क्रांति का नेतृत्व किया था। बाकी जो हैं वो अन्य सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत या फिर महाराजगंज। इसका सही जो आंसर है वो आपका है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जो है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि नेपाल से सीमा साझा करने वाले 7 जिले हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग और उनके गठन से संबंधित वर्ष। राज्य सूचना आयोग 2005, राज्य महिला आयोग 2013, राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 या फिर उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके जो हैं वो सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन कारण है कि 24 जनवरी 2018 को
प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया और 1950 में 24 जनवरी को प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही जो आंसर है कि ए और इसके दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया क्योंकि वर्ष 1950 में 24 जनवरी को ही प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम में संशोधन करके उर्दू को उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? 1989, 1999, 2001 और या फिर 1992? जिसका सही जो आंसर है वो है वर्ष 1989। वर्ष 1989 में संशोधन करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में जनजाति निवास करती है? थारू, भोक्सा, पहरिया या फिर बैगा? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन थारू। ठीक है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं और इनमें से बदला विवाह प्रचलित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना किस प्रकार के उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा? छोटे उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का, परंपरागत उद्योगों का या फिर उपरोक्त सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भूकंपी तरंगों में से कौन सी सिर्फ ठोस माध्यम में चल सकती हैं? पी तरंगे, यस तरंगे, यल तरंगे या फिर पी और यस दोनों तरंगे? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी यस तरंगे। यस तरंगों को ही अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती है और ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री पूर्वी कटक स्थित है हिंद महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में या फिर अटलांटिक महासागर में? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन कि 90 डिग्री पूर्वी कटक जो है वो हिंद महासागर में स्थित है और यह अंडमान निकोबार के 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ है। इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदियाँ उनके उद्गम स्रोत हैं डेन्यूब नदी, ब्लू नील, मिसिसिपी नदी और एंटीसी नदी। जो इसमें सही जो आंसर है, जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका है बी ऑप्शन ब्लू नील। ब्लू नील जो है वो टाना झील से निकलती है। ब्लू नील जो है वो टाना झील से निकलती है, जबकि विक्टोरिया झील से जो है वो श्वेत नील निकलती है। विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी निकलती है, बाकी जो हैं वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर है कि हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं। यह पश्चिमी अफ्रीका तट के आर्द्र और शुष्क वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? ए या दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। ए या दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसके दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है और भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके पहला और दूसरा कथन जो हैं दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सी जनजाति उसका निवास स्थान? बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल? तो कौन सा इसमें जो है वो सही सुमेलित है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि इसमें जो हैं वो सभी सही सुमेलित हैं। डी ऑप्शन जो इसका सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को क्या कहते हैं? ग्वांको, ग्वानो, चाको या फिर एक्टिसिया? तो इसका सही जो आंसर है वो है ग्वानो। मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है? निकारागुआ, गुयाना, अल सल्वाडोर या फिर बेलीज तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गुयाना। गुयाना मध्य अमेरिकी देश नहीं है। गुयाना जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है वो आपके जॉर्ज टाउन है। गुयाना की राजधानी जो है वो आपकी जॉर्ज टाउन है और बाकी जो सभी देश हैं वो मध्य अमेरिकी देशों में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2000। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जैव विविधता जो अधिनियम है ये सही सुमेलित जैव विविधता अधिनियम डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है कि जैव विविधता अधिनियम जो है वह आपका 2002 में आया था, ना कि 2000 में। ठीक है, बाकी जो हैं वो सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? कंपोज, डाउन्स, स्टेपीज, सवाना, सवाना प्रेरीज, कंपोज, सवाना। जो इसका सही आंसर जो है कंपोज और सवाना, जो कंपोज और सवाना है, कंपोज और सवाना डी ऑप्शन, जो ये हैं ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, इसलिए यही सही है। जबकि स्टेपीज की बात करें, प्रेरी की बात करें और डाउन्स की बात करें, जो ये सभी जो हैं तीनों हैं ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ये सभी जो हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा की, महानदी की या फिर नर्मदा की? इसका सही जो आंसर है वो आपका है इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा जो हैं वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यही भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी है और यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबकम नामक पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री, गुंटूर, कोयम्बटूर या फिर मंगलौर? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका सही जो आंसर है वो कूट के आधार पर चयन करना है, क्योंकि यामोत्तर रेखा जो है वो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत है, उनकी सर्वोच्च चोटी अरावली, मैकाल, सतपुड़ा और नीलगिरी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, नीलगिरी। क्योंकि नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दुद्धा बेटा। ये इसकी सर्वोच्च है। इसकी ऊंचाई जो है 2657 मीटर है। जबकि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी अनाईमुडी है। इसकी जो लंबाई है 2695 मीटर है। 2695 मीटर है और यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कि जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है। ओजोन परत के छेद होने का मुख्य कारण क्लोरीन है। तो इसका सही जो आंसर है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, तो इसका सही कथन जो है डी ऑप्शन है, क्योंकि इसके दोनों कथन सही हैं। क्योंकि समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत को ही जीवन रक्षक
परत कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। डॉप्सन मीटर से अगर बात की जाए कि किससे नापते हैं, कि ओजोन परत को डॉप्सन मीटर से नापते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। और जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण भी ओजोन परत में छेद की समस्या उत्पन्न होती है। ओजोन परत पर छेद रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न।